जय श्री राम। परम प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीताराम जी, हनुमंत लाल जी के चरणों में नमस्कार करते हुए आप सभी भक्त वृंदों को प्रणाम करता हूँ। अभी तक के हम जो करते आ रहे हैं वो श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा पे करते आ रहे हैं। इसी मध्य में बहुत से लोगों का ये मैसेज आया, कईयों का कहना पड़ा कि रामायण भी शामिल होनी चाहिए, रामायण पे भी कुछ हमें कहना चाहिए, सुनना चाहिए। इसी कड़ी में आज पहली बार हम रामायण से एक चौपाई लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। मेरे मन में ये भाव आया कि कथा तो हम सभी सुनते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अगर एक एक दोहा, एक एक चौपाई का अलग अलग विश्लेषण हो तो शायद हमारा आनंद बहुत बढ़ेगा। और संतों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने जो अलग अलग टीकाएं की है, अलग अलग अर्थ निकाले हैं, उन सब का संकलन भी हमको यहाँ जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होगा, उसमें राम जी की प्रेरणा है, हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद है। हम आरंभ करते हैं। इसके पहले रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजमं मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मदाम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमंत लाल जी, श्री राम जी को पुनः पुनः प्रणाम है। आप सब भक्तों को पुनः पुनः वंदन है। आइए, आज हम जो चौपाई लेने जा रहे हैं वो चौपाई है, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कई कारणों से मुझे ये चौपाई एक प्रेरणा हुई कि चूंकि आज हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, आगे के प्रसंगों में हम अलग अलग दोहा, अलग अलग चौपाई और उनसे जो कनेक्टेड जो भी कुछ प्रसंग होंगे उन सब का हम विवेचन यहाँ करेंगे। तो प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये कहता कौन है? ये कहती है लंकिनी, जो लंका की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे ग्राम देवी होती हैं, वैसे लंका की अधिष्ठात्री देवी है लंकिनी, वो कहती है। अब ये किस प्रसंग में कहती है? तो प्रसंग ये है कि हनुमान जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। हनुमान जी ने विघ्न बाधाएं पार की, सुरसा मिली, सिंगिका मिली और अब लंकिनी मिली। और वहां जब आए, लंका में पहुंचे, तो सर्वप्रथम हनुमान जी क्या कहते हैं? गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। यानी हनुमान जी जो हैं वो सर्वप्रथम पर्वत पे जाके लंका की ओर दृष्टिपात करते हैं, लंका को देखते हैं कि लंका वास्तविकता में है क्या। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। गिरि का एक अर्थ होता है पर्वत, पर्यायवाची बहुत सारे हैं, और पर्वत का एक अर्थ होता है ज्ञान। यानी हनुमान जी जो है तो स्वयं वैराग्य की मूर्ति है, ज्ञानी नाम अगर गण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तो हनुमंत लाल जी ने ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से लंका की ओर दृष्टिपात किया। और जब लंका की तरफ देखा तो उन्हें क्या लगा कि लंका बहुत सुंदर है, सोने की बनी हुई है, हीरे माणिक सब जड़े हुए हैं, और कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, कि चारों तरफ से रक्षित हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं जो लंका की रक्षा कर रहे हैं। लंका में सारा ऐश्वर्य है, सारी सुंदरता है,
देवताओं की स्त्रियां भी, वारांगनाएं भी वहां बहुत मधुर गान करती हुई दिख रही है हनुमान जी को। और देखते हैं कि ये गढ़ तो अभेद्य गढ़ है, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। दुर्ग जो है वो अभेद्य किला, यानी इसको भेदना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है, उन्होंने ये सब देख के ये सोचा, विचार किया कि इसमें रात्रि में प्रवेश करेंगे, और रात्रि को अगर प्रवेश करेंगे तो ही सही है। अगर मैं अपने इसी रूप में अगर मैं यहाँ प्रवेश करूँगा तो शायद जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि हनुमान जी के मन में अभी तक जो बात थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि उन्हें सीता को देख के आना है, उनकी खबर लेके आनी है। बाकी जितनी भी प्रेरणा हुई है वो सारी राम जी की कृपा है, राम जी का आदेश है, किसी न किसी तरीके से उनको होता रहा है। तो यहां से हनुमान जी ने सोचा कि रात्रि को चलेंगे, और बहुत छोटा रूप उन्होंने धारण किया। मसक समान रूप कपिधरी। अब ये मसक समान का बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी मत्सर बन गए, ऐसा नहीं है। यहां मसक समान है, मसक नहीं बने। मसक जो है खगों में यानी उड़ने वाले पक्षियों के अंदर सबसे छोटा है होता है। तो हनुमान जी यहाँ मसक समान छोटे बन गए और मन में किया कि रात्रि को मैं जो है लंका की खोज करूँगा, लंका को देखूँगा, माता सीता का पता लगाऊँगा। और ऐसा करके जब वो जाने लगे तो अचानक एक बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। विघ्न क्या उपस्थित हो गया कि उस लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी, उसने उनका रास्ता रोक लिया। बड़ी सजग थी। हनुमान जी तो मसक समान थे, बहुत छोटे रूप में थे, अति लघु रूप, लेकिन वो बड़ी दक्ष थी, अपने काम में बड़ी चतुर थी, सजग थी। तो हनुमान जी ने जब देखा कि विघ्न आया तो हनुमान जी ने उसी वक्त बिना कुछ सोचते हुए मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर वमत धरनी धनमनी, उस पर मुष्टिका का प्रहार किया। क्योंकि हनुमान जी का रास्ता उसने रोका और लंका में जाने से रोका, तो हनुमान जी को किंचित क्रोध आया। एक मुष्टिका प्रहार की और वो धरती पे गिर गई। और धरती पे गिरने के बाद में भयभीत आदमी अगर कोई होता है, मन में अगर किसी तरह का डर हो, किसी तरह का भय हो, तो वो या तो वहां से भागता है या फिर क्षमा मांगता है। लेकिन लंकिनी ने क्या किया? पुनी समारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। वो लंकिनी शरणागत हो गई पूर्णतः, हाथ जोड़ के, संभल के, और सशंक मतलब अभी भी मन में शंका है। शंका कैसी कि कहीं मुझे दोबारा मुझ पे आघात न करे। और प्रणाम करती है उनको, और प्रणाम करके कहती है कि मैंने रामदूत को अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे पे बहुत बड़ा कल्याण है। और कहती है कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोई चीना। बड़े रहस्य की बात है। लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम करती है और कहती है कि हे रामदूत, मेरी आंखें आज सफल हो गई, मैंने आपके दर्शन कर लिए। लेकिन एक बात और है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया, और ब्रह्मा जी क्या है? वर्धयति इति ब्रह्मा, जो बढ़ाते हैं। तो रावण को उन्होंने वर दिया और रावण की वृद्धि हुई। रावण के पास अपार धन आया, अपार शक्ति आई, अपार ऐश्वर्य आया, सब कुछ रावण के पास था। रावण का सब कुछ बढ़ता चला गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया था। लेकिन चलंत विरंची कहा मोई चीना। अब देखिए, एक शब्द है ब्रह्मा एक ही चौपाई में, और उसी में कहते हैं कि चलत विरंची कहा मोई चीना। तो ब्रह्मा और विरंची तो एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी को नमन जितना करें उतना कम है। एक एक शब्द रामायण में
दुर्लभ है, अनमोल है और सबका अर्थ अलग अलग है। यहां तक कि राम शब्द तक को भी उन्होंने जो प्रयोग में लिया है उस राम के भी अलग अलग मायने हैं। तो यहां विरंची तो ब्रह्मा का, जैसे हमने देखा, वर्धयति इति ब्रह्मा, जो वृद्धि करता है वो ब्रह्मा है। और चलत विरंची कहा मोई चीना, ब्रह्मदेव ने, विरंची ने पहचान लिया कि ये तो देवी है, नगर देवी है, देवत्व का इसमें अंश है। और उसने एक प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, आपने रावण को वर दे दिया, इस निशाचर नगरी में मैं हूं, उनके सारे हमको कष्ट सहने पड़ते हैं, सारे पापों को हमको सहन करना पड़ता है, हम देखना भी नहीं चाहते, रहना भी नहीं चाहते, लेकिन तो भी हम बंधे हुए हैं, रावण के बल के आगे हमारा कोई उपाय नहीं है। तो चलत विरंची कहा मोई चीना, मुझे ब्रह्मा जी, विरंची मुझे पहचान गए ब्रह्मा जी कि मैं देवी अंश हूं, नगर देवी हूं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत घबराओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल हो सिते कपि के मारे तो जाने ही निश्चर संघारे, कि जब तुम विकल होगी कपि के मारे तो मान के चलो कि ये राक्षसों का संहार शुरू हो जाएगा। अब यहां विरंची का बड़ा अलग अर्थ है। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रह्मा, वर्धयति इति ब्रह्मा, और विरंची का है वीरचयति इति विरंची, यानी वीरचयति, विरोधी योजना जो बनाई। पहली योजना क्या थी? उसकी वृद्धि की योजना थी, और अब जो है उसके विरोधी योजना क्या होती है? नाश की। तो जहां ब्रह्मा जी ने वर दिया वहीं उसके नाश का शुभारंभ भी कर दिया। और नाश कैसे होगा ये उसको बताया। अब देखिए, एक विशेष बात जो है इसमें, हम अध्यात्म को अगर देखते हैं तो होता क्या है कि मुठिका एक महाकपि हनि, हनुमान जी की मुष्टिका को के प्रहार को सहन करके भी वो जीवित है, ये असंभव सी बात है। अगर हम रामायण में देखेंगे आगे तो सुंदरकांड में ही वर्णन है कि मेघनाथ को हनुमान जी ने जब मुष्टिका का प्रहार किया तो मेघनाथ को मूर्छा आ गई। मेघनाथ महाबली था, और रावण हनुमान जी का जब युद्ध हुआ तब रावण को भी हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार किया तो रावण को भी मूर्छा आ गई। तो आप बताइए, लंकिनी जैसी हनुमान जी की मुष्टिका कैसे सहन कर सकती थी? तो ये जो मुष्टिका है, यहां एक इशारा है, संकेत है, ये सदगुरु की मुष्टिका है, सदगुरु की चोट है। सदगुरु की जो ही चोट हुई, लंकिनी की चेतना जागृत हो गई। पहले तो उसका व्यवहार भी राक्षसी था, लेकिन जो ही सदगुरु की चोट हुई, सदगुरु का एक मुक्का पड़ा, उसकी चेतना जागृत हो गई, उसके अंतरचक्षु खुल गए, प्रज्ञा जागृत हो गई, और वो समझ गई कि मैं कौन हूं और ये कौन है। तो सारे के सारे जो उसके शंकाएं थी, सबका समाधान हो गया, और उसे लगा कि मैं यहां क्या कर रही हूं। तो ये सदगुरु की चोट थी। हनुमान जी जो है सदगुरु बन के आए और लंकिनी का उद्धार हो गया। और आपने देखा भी होगा कि उसके बाद में रामदूत बन के अंगद भी आए हैं, लेकिन लंकिनी ने उनको नहीं रोका, उसके बाद किसी को नहीं रोका। इसके बाद लंकिनी का विषय यहीं समाप्त हो गया। और लंकिनी इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, क्योंकि ये सत्संग मिला उसको हनुमान जी का। हनुमान जी जैसे ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वैराग्य की मूर्ति हनुमान जी का सत्संग मिला तो वो जागृत होकर कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर ही तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा उसे समझ में आ गई। ये गुरु का कार्य होता है। गुरु जब शिष्य की पात्रता देखता है तो गुरु उसे जागृत कर देता है, उसे चेतन कर देता है। यही गुरु का कार्य है। उसके बाद हनुमान जी आगे जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो लंकिनी कहती है, प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमत लाल जी आप जा रहे हो,
लेकिन प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, आप लंका में प्रवेश कर रहे हो तो हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब बड़ी विचित्र बात है, हनुमान जी सोचते हैं कि मैं जब वहां से चला, मेरे हृदय में तो हमेशा रघुनाथ जी रहते हैं और मैं हमेशा उनका स्मरण करता हूं, फिर भी जब समुद्र लंघन के लिए चले तो हनुमान जी कहते हैं, यह कही नाई सबन कहूं माथा, हरसी चले ही धरी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले हैं। तो बोले, ये माता मुझे फिर कह रही है, मेरे हृदय में तो रघुनाथ जी है ही। और जब लंकिनी के पहले जब चले तो उस समय उन्होंने सुमिरी नरहरि, नरहरि का स्मरण किया। नरहरि का संतों ने कई अर्थ बताए हैं। एक तो ये बताया है कि नर रूप में हरि, और दूसरा संतों ने यह भी कहा है कि उन्होंने नृसिंह भगवान का स्मरण किया, क्योंकि लंका जैसी नगरी में जा रहे हैं। तो यहां ये कहती है लंकिनी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इसके अंदर बड़ा रहस्य है, बड़ी गंभीर बात है। हनुमान जी के हृदय में रघुनाथ जी हैं। हरसी चले ही धरी रघुनाथा। हमारे राम जी बड़े कोमल हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हनुमान जी के हृदय में हमेशा वास करते हैं, हृदय भी बड़ा कोमल है। लेकिन लंकिनी कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं, यहां आपको कौशलपुर राजा को हृदय में धारण करना है। अब ये कौशलपुर राजा कौन है? ये राम जी हैं। कैसे हैं? हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो अंचल है, बहुत बड़ा अंचल जो है, उसको कौशल प्रदेश कहते हैं। और उस समय बहुत बड़ा था, अभी तो कई स्टेट्स के अंदर बट गया। और उसके जो राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री राजा दशरथ को दी थी कौशल्या। लेकिन दशरथ जी की धर्मपरायणता, उनकी शूरवीरता, उनकी दानवीरता और उनका सरल स्वभाव देख के उनको लगा कि ये ही सही है जो कौशल प्रदेश का भी उद्धार कर सकता है। तो उस समय उन्होंने अपना कौशल प्रदेश दशरथ जी को दे दिया और कहा, इसके राजा भी आप हैं। और तो जब दशरथ जी उसके राजा हैं तो अयोध्या में ही शामिल हो गया कौशल प्रदेश, तो राम जी भी उसके राजा हुए। अब राजा होने में क्या होता है, राजा के कर्तव्य बड़े अलग अलग होते हैं। राजा तो साम दाम दंड भेद चारों तरह की नीतियां अपनाता है। दयालु राम, कृपालु राम तो कृपा करने का काम करते हैं। लेकिन कौशलपुर राजा अगर हैं तो राजा का कर्तव्य क्या है कि वो एकांगी नहीं हो सकता, उसको तो साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेना पड़ता है। और आप देखिए, ये सारे के सारे काम हनुमान जी ने किए हैं। कहीं साम का सहारा, कहीं दाम का सहारा, कहीं दंड का सहारा, कहीं भेद का सहारा, क्योंकि लंका नगरी में जाना इतना आसान नहीं था। ये हनुमान जी ने सारा किया। तो यहां कौशलपुर राजा का दिया है। फिर कहते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो ये सारी बातें लंकिनी बता रही है और वो सारी की सारी घटित हुई है। कैसे हुई है कि गरल सुधा यानी विष जो है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है, जहर जो है वो अमृत बन जाता है, और शत्रु भी मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, और गोपद सिंधु अनल सितलाई। और गोपद यानी गाय का जो पांव होता है, खुर होता है, पदचिन्ह होता है, वो जहां लगती है उससे जितना खड्डा होता है समुद्र वैसा ही लगेगा हनुमान जी आपको। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और अग्नि जो है वो बर्फ के समान हो जाएगी। और ये सारी घटना घटित हुई है। तो जहर गरल सुधा कहा मनी। मेघनाथ ने जब देखा कि मैं इस कपि को जीत नहीं सकता रण में, मेरी शक्ति कोई काम नहीं आ रही है, तो उसके पास अंतिम अस्त्र था ब्रह्मपाश। ब्रह्मा जी का दिया हुआ पाश था। मेघनाथ ने जब उसको चलाया
तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मपाश नहीं मानता हूं तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ये सही नहीं होगा। वैसे हनुमान जी की जो शक्तियां थी उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के ऊपर असर नहीं करता, उनके ऊपर कार्य नहीं करता, ये उनको वरदान थे। और स्वयं रघुनाथ जी बैठे हुए हैं तो उनको क्या है। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया उसे और पाश में बंध गए और बंध के गिरे। गिरते ही क्या हुआ कि जितने सैनिक थे सबने आके देखा कि हनुमान जी गिर गए हैं, तो उन्होंने और रस्सियां ला के, बड़ी बड़ी रस्सियां जो है चारों तरफ से, उनको बांधनी शुरू कर दी। अब यहां एक बहुत विचित्र बात है, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है इसका, कि ब्रह्मपाश का एक नियम है कि अगर उसके ऊपर कोई दूसरा पाश यानी दूसरा बंधन अगर किया जाए तो वो निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हनुमान जी समझ गए कि मेरा ब्रह्मपाश तो छूट गया, ब्रह्मास्त्र का काम तो खत्म हो गया। और मेघनाद भी समझ गए, मेघनाद भी समझ गया कि मेरे राक्षसों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन हनुमान जी को तो जहर पीना ही था। ये राक्षस लोग उनको ले जाने लगे और वो खुशी खुशी हंसते हुए उनके साथ वो उठा के ले गए, जा रहे हैं। उनका अपमान भी किया उन्होंने, चिढ़ाया भी उनको, कुछ लोगों ने लात भी मारी, पर हनुमान जी ये सारा अपमान का जहर जो है ये पी गए। क्यों पिया? कि रावण की सभा में पहुंच गए। जो सबसे बड़ा बैरी था उसकी सभा में पहुंच गए। न सिर्फ सभा में पहुंचे, रावण को उन्होंने उपदेश भी दिया, रावण को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया, राम के बारे में बताया और उससे बड़ी प्रार्थना की कि तुम शरणागति हो जाओ। लेकिन ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि रावण बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है, वेदों का सारी सिद्धियां इसके पास है। ऐसा व्यक्ति अगर गलत मार्ग छोड़ के सही मार्ग पे आ जाए, राक्षसी जीवन छोड़ के ईश्वरीय जीवन में आ जाए। देखिए, सदगुरु का ये कर्तव्य होता है, सदगुरु हमेशा कोशिश करता है कि सबको सुधारें। हनुमान जी ने वो प्रयत्न भी किया और रावण के पास पहुंच गए और ये उनके लिए अमृतमय हो गया। एक दूत के जितने कार्य होते हैं, वरना वो शहर में घूमते रहते, रावण उनको कहाँ मिलता, लेकिन ये जहर पिया इसलिए ये अमृत मिला। रावण की लंका में गए, उसके बाद जो जो हुआ आप सब जानते हैं। अब रिपु करे ही मिताई। रिपु कौन हुआ? तो लंका के जितने भी राक्षस हैं, जितने भी रावण वंशी हैं और दूसरे जो हैं उनके साथ, वो सारे के सारे शत्रु हैं, बैरी हैं। क्यों? कि उन पर अधिकार रावण का है। तो हनुमान जी को कौन मिले? हनुमान जी को मिले विभीषण। अब विभीषण तो रावण के छोटे भाई हैं, दशानन के छोटे भाई हैं, लेकिन विभीषण भक्ति मार्ग के थे तो शत्रु, लेकिन हनुमान जी को लगा कि नहीं, ये शत्रु नहीं है, क्योंकि उन्होंने घर देखा, राम नाम अंकित अति सुंदर। और विभीषण उनके लिए मित्र बन गए। और मित्र बने तो कैसे बने? कि उन्होंने सब कुछ बताया उन्हें, अशोक वाटिका के बारे में बताया, सीता जी कहाँ हैं, कैसे उनसे उनके दर्शन कर सकते हो, सारा मार्ग, सारी बातें उनको बताई। तो ये जो शत्रु है ये मित्र बन गया। गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब हम बात करते हैं अग्नि की। पहले रावण के लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और भयंकर आग लगाई। सभी घरों से तेल, कपड़ा, रुई, घृत, और हनुमान जी आग लगते ही
बड़ा रूप बना लिया उन्होंने और उछल उछल के लंका के भवनों को जलाने लगे। ऐसी आग लगी कि चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। और उसी वक्त पवन देव ने सहायता की। चले मरुत 49 तरह की जो वायु होती है, पवन होती है, वो सब चलनी शुरू हो गई। तो इससे उस आग की विभीषिका का अंदाज लगाया जा सकता है। चारों तरफ आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। अब ऐसी आग में 3 आश्चर्यजनक बातें हुई। लंका धू धू करके जल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। आश्चर्यजनक बातें क्या हुई? सर्वप्रथम तो ये देखा कि विभीषण का घर नहीं जला, यानी अग्नि ने, जो हनुमान जी का मित्र बना, अग्निदेव ने उसका घर नहीं जलाया। यह आश्चर्य था। सारी लंका जल रही थी धू धू करके। और दूसरा, हनुमान जी के मन में विचार भी आया, वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी इस गलती की वजह से या मेरे इस कार्य की वजह से अशोक वाटिका जल गई हो और माता को भी हानि पहुंची हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहां सीता जी को जब पता लगा, त्रिष्टा ने आगे बताया कि एक कपि आया है और उसकी पूंछ में आग लगा दी है और वो चारों तरफ लंका को जला रहा है, तो सीता के मन में विचार आया कि कहीं अग्नि से कपि का नुकसान नहीं हो जाए, हनुमान जी का नुकसान नहीं हो जाए। तो सीता ने अग्नि से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आप हनुमान जी की रक्षा करो। और इधर गिरिजा जी पूछती हैं, यानी भवानी शंकर से। रामायण तो शंकर ही सुना रहे हैं ना भवानी को, पार्वती को। वो पूछती है कि हे शिव, ये चमत्कार कैसे हुआ? सारी लंका जल रही है और हनुमान जी नहीं जले, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो शिव जी कहते हैं, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। अरे भाई, ये उन राम जी का दूत है जिनको अग्निदेव भी जिनकी पूजा करते हैं, तो अग्निदेव उनको कैसे जला सकते हैं? इसलिए अनिल सितलाई, अग्नि बर्फ के समान हो गई। हनुमान जी के शरीर का एक बाल भी नहीं जला, एक रुआं भी नहीं जला। ये चमत्कार था। अब हम आते हैं अंतिम पे, गोपद सिंधु गोपद पे। तो आप देखिए, जाते समय हनुमान जी को कई विघ्न देखने पड़े। जब लंका में आए थे, मैनाक के पर्वत, सुरसा, सिंगिका, लंकिनी, इसके अलावा घूम घूम के उन्होंने लंका देखी सब जगह, लेकिन जाते वक्त का कहीं कोई वर्णन नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि हनुमान जी माता सीता से चूड़ामणि लेते हैं और सीधा समुद्र पार करके अपने साथियों से मिलते हैं। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में थे कि ये सब कैसे। काकभूषण जी कहते हैं कि देखो, राम प्रभु जिसकी ओर भी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, ये राम का गुण है। उसके लिए गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही, सुमेरु पर्वत भी धूलि के कण के बराबर हो जाता है। ये विशेषता है राम जी की कृपा की। तो आज हम इतना ही लेंगे। अगली बार किसी नई चौपाई या दोहा, जैसे राम जी की, हनुमान जी की प्रेरणा होगी। वैसे एक बात बताऊं, आज हमने लिया भी सुंदरकांड से ही है। सुंदरकांड से लेने का सबसे बड़ा एक कारण ये हुआ कि सुंदरकांड पंचम सोपान है और रामायण का हृदय है। और कई संतों ने बताया है कि सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसे हनुमान जी ने नहीं लिखाया। पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी की हनुमान जी ने लिखवाई है। हनुमान जी सब जगह रहे उनके साथ, लेकिन सुंदरकांड की जब बात आती है तो संत कहते हैं स्वयं राम जी ने लिखवाया है, क्योंकि इसमें हनुमान जी का चरित्र है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, इसके विषय में हम फिर बात करेंगे। अलग अलग संतों की क्या वाणी है, वो क्या कहते हैं।
लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें पंच महाभूतों का समावेश है, पंच तत्व इसमें उपस्थित हैं और हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि इसमें प्रकट होती है। तो सुंदरकांड अद्वितीय है, इसीलिए आज एक तो प्रविष्ट नगर और वो भी फिर सुंदरकांड से इसीलिए लिया कि हनुमत लाल जी की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, तो ये कार्यक्रम हमारा आगे भी चलता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।